नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे असम की। क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर जिन देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। असम में 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उससे पहले मतलब 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी वहां। और मित्रों, कांग्रेस की जिस सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छीनी थी, वो सरकार थी तरुण गोगोई की। और आज हेमंत बिस्व शर्मा से कांग्रेस जो सत्ता छीनने का प्रयास कर रही है, उसका नेतृत्व उसी तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई कर रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। संसद में, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता भी है। राहुल गांधी के डिप्टी भी है गौरव गोगोई। और यही गौरव गोगोई हेमंत बिस्व शर्मा का मुकाबला कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गौरव गोगोई एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर, जहां हेमंत बिस्व शर्मा पर, नरेंद्र मोदी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, वहीं गौरव गोगोई इस बात को भूलकर कि पिछले विधानसभा चुनाव में गौरव गोगोई की पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, इस बार बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक बताकर गठबंधन नहीं करने की बात बता रहे हैं लोगों को। मतलब जब कभी भी उनसे कोई सवाल होता है तो वो बोलते क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और AIUDF, मतलब बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसी एक सिक्के के एक दूसरे पहलू बदरुद्दीन अजमल के साथ 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तरुण गोगोई की बेटे गौरव गोगोई की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। सच है या गलत है? तो जब पिछले विधानसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल सेकुलर थे, तभी तो आपने गठबंधन किया था बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ, या पिछले विधानसभा चुनाव में भी से वो कम्युनल थे। तो ये बात तो कांग्रेस पार्टी को एक तरफ तय कर लेना चाहिए। इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी मित्रों। लेकिन जहां तक मेरा मामला है, हम तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हर राजनीतिक दल के नीति, नियत और नेतृत्व पर सवाल उठाना मीडिया का काम है। तो इसीलिए आज हम इस विषय के माध्यम से आपसे इस विषय को समझना चाहते हैं कि बताइए कि जिस आरोप के तहत गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी इस बार बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के साथ गठबंधन करने को जस्टिफाई कर रही है कि सांप्रदायिक है बदरुद्दीन अजमल, इसीलिए गठबंधन नहीं करेंगे। तो 2021 के विधानसभा चुनाव में मेरा सीधा सवाल है, आप भी जवाब दीजिएगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में क्या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी सांप्रदायिक थी या धर्मनिरपेक्ष थी? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और मित्रों, इसका असर क्या पड़ेगा, ये दूसरा पक्ष है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बिहार की घटना बताता हूं। बिहार में क्या हुआ था? बिहार में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव अभी 3 महीना पहले खत्म हुआ, इस विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि कांग्रेस और RJD का गठबंधन था। AIMIM चुनाव बिहार लड़ने आई और लालू यादव को चिट्ठी लिखकर AIMIM के ओवैसी ने कहा कि भाई आप हमें 6 विधानसभा सीट दीजिए, शेष विधानसभा सीट पर हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने गठबंधन करने से मना कर दिया, कहा कि AIMIM सांप्रदायिक पार्टी है, उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस भी गठबंधन में थी, राहुल गांधी की पार्टी भी थी। लेकिन शायद आपको पता होगा 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और AIMIM हैदराबाद लोकसभा सीट पर तेलंगाना में एक साथ गठबंधन में लड़ी थी। तो यही सवाल AIMIM के ओवैसी ने पूछा कि जब जिन दिनों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी AIMIM का समर्थन कांग्रेस पार्टी ले रही थी,
2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े, तो बिहार में गठबंधन आप क्यों नहीं करेंगे? मतलब आप मुसलमानों का हक नहीं देना चाहते, मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव जीतते हुए नहीं देखना चाहते। आप चाहते हैं कि मुसलमान केवल वोट बैंक बना हुआ रहे, मुख्यमंत्री कोई यादव का बेटा तेजस्वी यादव बने। वही बात अब असम में वही बात अब बदरुद्दीन अजमल भी कहना शुरू हो चुका है। मित्रों, आपको पता होगा शायद कि 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने जो पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी का जन्म होने से पहले जो भूमिका बनी थी मित्रों, उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी बदरुद्दीन अजमल और तरुण गोगोई के बीच मतभेदों की। तरुण बनी AIUDF के जन्म का कई कारण था। जमाते इस्लामी हिंद असम के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बदरुद्दीन अजमल, एक बड़े व्यापारी हैं ही, कई देशों में उनका व्यापार है। तो लेकिन तात्कालिक कारण बना था कांग्रेस पार्टी के नेता तरुण गोगोई के साथ मतभेद भी, क्योंकि जिन लोगों को मंत्री बनवाना चाहते थे, जो पोर्टफोलियो दिलवाना चाहते थे बदरुद्दीन अजमल, उसके लिए तरुण गोगोई तैयार नहीं थे। और बदरुद्दीन अजमल का दावा था कि हमारे वोट से जीतकर कांग्रेस के उम्मीदवार आए हैं। और वो जमाना ऐसा था मित्रों, जब बदरुद्दीन अजमल के दरबार में एक साथ कांग्रेस के नेता भी हाजिरी लगाया करते थे और प्रफुल्ल कुमार महंता भी हाजिरी लगाया करते थे बदरुद्दीन अजमल के दरबार में, मुसलमानों का वोट पाने के लिए। उन दिनों असम में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर पार्टी हुआ करती थी। मुख्य मुकाबला बीजेपी और असम गण परिषद के बीच हुआ करता था। तो ये इतिहास है। तो एक तरफ ये नैरेटिव चल रहा है, दूसरा एक और नैरेटिव है जिसको मानने वाले लोग कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच मैच फिक्सिंग है। मैच फिक्सिंग क्या है, इस बात को समझिए। मैच फिक्सिंग है मित्रों कि असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 22 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। मतलब वो सीट जहां मुसलमान उम्मीदवार ही जीतेगा, मुसलमान के वोट से ही फैसला होगा, उन विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो अब इसमें मुकाबला किसमें होगा? मुकाबला होगा कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी में। मतलब बीजेपी मुकाबले में नहीं है, तो बीजेपी मुकाबले में नहीं है तो वोट नहीं बटेगा, मतलब मुसलमानों का वोट बटेगा नहीं। ठीक है, मुसलमान का वोट नहीं बटेगा, क्योंकि और बटने से असर नहीं पड़ेगा। ये जो 22 विधानसभा सीटें हैं जहां के बारे में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहां हम जीतेंगे नहीं, वहां मुसलमान हमें किडनी दे सकता है, वोट नहीं देगा। याद होगा आपको, मुसलमान हमें किडनी दे सकता है, हेमंत बिस्व शर्मा का बयान है, लेकिन वोट नहीं देगा। तो ये वैसे ही विधानसभा सीटें हैं। तो जहां कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच वोट बंटने का कोई असर, कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। जैसे धुबरी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा देश भर में कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को अगर वोट मिला तो धुबरी में मिला किसको? कांग्रेस पार्टी के वोट उम्मीदवार रकीबुल हसन को। लेकिन वहां से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया किसको? बदरुद्दीन अजमल को। मतलब आप समझ लीजिए इस बात का, वोट बटा भी तब भी कोई अंतर नहीं पड़ा, जीतेगा मुसलमान ही, चाहे कांग्रेस के जीते चाहे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के जीते। और अगर चुनाव परिणाम आने के बाद अगर बदरुद्दीन अजमल किंग मेकर की स्थिति में होंगे तो आप कलेजा पर हाथ रखिए और बोलिए कि बदरुद्दीन अजमल किसकी सरकार बनाएंगे, बीजेपी की या कांग्रेस की? अनडाउटेडली कांग्रेस की बनवाएंगे, बीजेपी की सरकार तो बनवाएंगे नहीं। मतलब जितने भी एमएलए जीत कर आएंगे, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल की जीत कर आए चाहे कांग्रेस की जीत कर आए, सरकार किसकी बनवाएंगे? भाजपा विरोधी सरकार बनेगी। तो आप कहेंगे कांग्रेस को फायदा क्या है? कांग्रेस का फायदा है और जो 102 विधानसभा सीट है, वहां 102 विधानसभा सीट, जहां इस 22 के अलावे जो विधानसभा सीट है वहां पर बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन के कारण कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में लगा आरोप। इस कारण से कांग्रेस को हिंदुओं ने वोट देना बंद कर दिया और कांग्रेस चाहती है कि इस बार जैसे बीजेपी के लोग बदरुद्दीन अजमल को
के खिलाफ वोट मांगते हैं, वैसे ही कांग्रेस भी बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ वोट मांगे, हिंदू वोट पाए। मतलब बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक कहकर हिंदू वोट में सेंधमारी चाहते हैं कांग्रेस के लोग, गौरव गोगोई। इसीलिए जानबूझकर बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिकता का प्रतीक बताया जा रहा है, बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी जैसी ही सांप्रदायिक पार्टी बताया जा रहा है, और तालमेल करने से, गठबंधन करने से गौरव गोगोई ने इनकार किया है, कांग्रेस पार्टी ने। तो ये एक रणनीति है बदरुद्दीन अजमल के साथ, मैच फिक्सिंग कह लीजिए आप, ठीक है, कि जहां बटना है वोट वहां परिणाम पर कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो 122 विधानसभा सीट है वहां बदरुद्दीन अजमल को भी आलोचना करके उस मतलब AIUDF विरोधी होने का नाटक करके कांग्रेस पार्टी हिंदू वोट में विभाजित करेगी, और यहां पर जो भी सीट मिलेगी हिंदू के वोट से ही मिलेगा, मुसलमानों के वोट से सीटें नहीं निकलेगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल को लगातार सांप्रदायिकता का प्रतीक बता रही है। बीजेपी के साथ एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं, बीजेपी और AIUDF को भी, ठीक है। तो ये दूसरा नैरेटिव है। आप किस नैरेटिव से सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।